हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्रैच क्लासेस। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कार्बनेट्स कंपाउंड। तो हम लोग आज कार्बनेट्स कंपाउंड का सबसे पहला जो पार्ट है वो बॉन्डिंग रिलेटेड है, जो हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे। किसी भी पर्सन का कोई भी प्रॉब्लम होगा, मुझे स्टॉप करके मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का डिवीजन काफी कुछ है, आप देख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में, आप लोग एब्सेंट है तो मैंने इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बॉन्डिंग है, एलोट्रॉप्स है, नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन है, रिएक्शन एंड सफोनिफिकेशन है। इतने क्लासेस लगेंगे। तो आज हमारा पूरा क्लासेस बॉन्डिंग को जाता है। बॉन्डिंग में आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ कि आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या इंडिया में किसी भी बोर्ड से हो, आपका बॉन्डिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे सारे के सारे सॉल्व होंगे। और किस तरह से आप उसे अटेंड करोगे और किस तरह से आप सब्जेक्टिव में उसे लिखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जो हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। सो आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, फील फ्री टू आस्क। ये मत सोचिएगा कि रिकॉर्डेड है, जो भी है रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ये रिकॉर्डेड पब्लिक नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग है, ओनली फॉर द स्क्रैच क्लासेस स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं बॉन्डिंग में। सो हम लोग आज बॉन्डिंग सीखेंगे, मगर बॉन्डिंग में हमारे सिलेबस में जो बॉन्डिंग है सीबीएसई में कार्बन कंपाउंड में, वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड जो है वही क्लास 10 का आईसीएसई का ऑर्गेनिक है, एक्सेप्ट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन लोगों का ऑर्गेनिक में नहीं है, अलग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में है। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं, अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो जिस डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूं, या आपके पास आपको लगता है कि नहीं आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा है वो ज्यादा सिंपल है, आप किसी भी एक डेफिनेशन को याद कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखते हुए चलिए। द केमिकल बॉन्ड, और ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये आपको लिख के मुझे एक बार भेजना भी होगा, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगा आप लोगों को। आप लोग आराम से देख सकते हैं। अभी आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कहाँ पे क्या डाउट्स आता है। ये लिखने का पार्ट आप लोग कीजिएगा आराम से। द केमिकल फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अभी भी कोई अगर मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं तो प्लीज अपने घर में वाईफाई लगा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेटा की काफी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि फिर से ये क्या एक नया कहानी आ रहा है, ओमिक्रॉन, कहीं ना फिर से ऑनलाइन हो जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, अगर स्कूल ओपन होता और आप लोगों को बुलाया जाएगा तो जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर कोरोना का केसेस बढ़ा और एग्जाम नहीं हुआ तो सेकंड टर्म के बाद जो आपके स्कूल का इवैल्यूएशन है उसी के ऊपर मार्क्स सेट होकर आपको फाइनल का मार्क्स मिलेगा। इस चीज को एकदम ब्रेन के अंदर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो दुआ कीजिए कि कोरोना नहीं हो, आप लोग एग्जाम दो और उसी के थ्रू इवैल्यूएट हो। मगर अगर एग्जाम नहीं हुए तो जो आपका स्कूल का जो भी इवैल्यूएशन होगा, जो आपके स्कूल का कोई भी एग्जाम को आप अनसिंसियरली नहीं लीजिएगा, उसको सिंसियरली दीजिएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर मान लो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाया है और आपके स्कूल में आ रहा है, तो मुझे आप तुरंत बताओगे, वो मैं 1-to-1 आपको क्लासेस दे दूंगा। यू डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, इसी के लिए मैंने कैमरा ऑन रखा है कि सब मुझे समझ में आना चाहिए कि कितने लोग कर रहे हैं। आप लोग ऐसे सभी बहुत सिंसियर बच्चे हैं, मगर मुझे बहुत देखने का मन था आप लोगों को, इसी के लिए कैमरा ऑन किया हूं। ठीक है, चलिए। पेयर ऑफ एटम्स ऑफ, और मेरे पीछे का लाइब्रेरी ठीक है ना? अरे हाँ सर। उस दिन क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट है देहरादून के, वो मुझे बोल रहे कि सर आपके घर में इतना बड़ा लाइब्रेरी है। बोला नहीं नहीं बच्चा, ये है मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो शेयरिंग होता है उसे आयनिक बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग आईसीएससी में केमिकल बॉन्डिंग में एंड सीबीएसई में मेटल नॉन मेटल में कर चुके हैं। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड सीख रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू नॉन मेटल्स। किस तरह से ये शेयरिंग होगा और क्या क्या आपके सिलेबस में है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोई भी आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में कोवेलेंट बॉन्ड बोलता है, दिस इज द डेफिनेशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड? सो क्रिसमस में आप लोग घूमे बाहर? हाँ नहीं सर, घर में ही था। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा।
अरे हाँ ठीक है, क्या करेंगे, लोग कब से बंद है, मगर थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा सब कुछ ठीक है। मुझे तो लगता है सर मतलब थोड़ा छोटा पिकनिक पे गया था। कैलकाटा के लोग कम पार्क स्ट्रीट घूम रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा पार्क स्ट्रीट आए हैं। सर जी मैम बोलिए। सर मेटल नॉन मेटल के बीच में जो शेयरिंग है आयनिक, और जो नॉन मेटेलिक के बीच में वो कोवेलेंट ना, हाँ या वो कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव? वो कोवेल। ठीक है। नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, और मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, हम्म अगर इस टर्म्स में हम्म कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, मैं उसको भी डिटेल में आपको समझा दूंगा। दैट इज नॉट द इशू, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। और ये मुझे लिख के एक बार आप स्कैन करके, कोई मुझे फोटो नहीं भेजेंगे, मुझे स्कैन करके भेजेंगे। ये स्कैनर सभी के पास है, अगर स्कैनर नहीं होगा तो आप देखिएगा, एक भारत स्कैनर बोल के हमारा मेक इन इंडिया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी स्कैनर है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सर बोलिए। सर इस चैप्टर में से एग्जाम में बोलेगा क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए? हाँ 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 हाँ, एकदम आएगा, एकदम आएगा। देखिए ना, आपके सिलेबस में है, जो कंपाउंड है सिलेबस में वो भी करेंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करेंगे इस कंसेप्ट को बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए। और औशिक, तुम तो पूरा घर को एकदम स्टूडियो रूम बनाए हो। सर टेबल थोड़ा ज्यादा स्टूडियो है, ये तो सिर्फ एक लाइट स्टैंड है, हाँ वही लाइट स्टैंड ही मेरे देखते हैं फोन हम का लोग। स्टैंड है, तो कोशिश तो चल रहा है। नहीं नहीं ठीक है, कोशिश रहना चाहिए। चलिए आइए। What is covalent bond? The chemical bond formed due to the mutual sharing of electron between two given pair of atom of non-metallic element is known as covalent bond. And what is covalent compound? The chemical compound formed due to the mutual sharing of electron between the given pair of atom, thereby forming a covalent bond between them. This is a covalent compound. मतलब covalent compound क्या है? The compound which shows covalent bond is known as covalent compound. The compound which shows covalent bond is known as covalent compound. क्या क्या हमारा शेयरिंग के लिए हमें समझाया गया है, सबसे पहले देखिए, और कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह आएगा। H2, H2 को क्या बोलते हैं, अच्छे से सुनिए। दिस इज नोन एज डाई हाइड्रोजन। आपको हो सकता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा डाई हाइड्रोजन का। आप बोलिएगा सर हम लोग तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्यों है? ये आपके सिलेबस में है तो हमें करना है। इसके अलावा इसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन एक एटम है। बिफोर शेयरिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? देखिए दुनिया में जितना भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो एटॉमिक नंबर 20 तक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 20 तक आपको एकदम दिमाग में रखना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारा इनर्ट गैस है। जितना भी वर्ल्ड में एलिमेंट है ये नेचर के थ्रू देखा गया है, बाद में स्टडी आया, पहले प्रैक्टिकल आया, बाद में उसका थ्योरी आया। देखा गया कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट है अगर वो शेयरिंग करता है तो वो शेयरिंग करके क्या करेगा, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस में जाएगा, या डोनेशन करेगा आयनिक बनाने के लिए तो लूज करके जाएगा। हम लोग अभी और आयनिक में नहीं आएंगे। अभी आफ्टर शेयरिंग ये शेयरिंग स्टार्ट हो रहा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे करके शेयर किया, क्या हो गया, अब हाइड्रोजन के पास एक था, इसका शेयर करके ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो आफ्टर शेयरिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, आफ्टर शेयरिंग क्या देखा जा रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, 2 है, which is the inert gas of helium. One sharing is shown by one solid line. 2 sharing is shown by 2 solid line. 3 sharing shown by 3 solid bond and so on. ये जो solid है, sorry, ये जो आपका solid है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इज इट ओके? किसी को हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, उसके नहीं तो मैं बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। किसी को नहीं है, चलिए। इज इट ओके?
यस सर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर कैसे करके क्वेश्चन आता है वो भी है। अभी तक आप लोगों का सीबीएसई का सैंपल नहीं निकला है, मगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, देयर विल बी अ वेटेज ऑफ 20% एमसीक्यू क्वेश्चन ओवर देयर। सर हम लोग का तो 10 मार्क्स एमसीक्यू दिए। हाँ, आप लोगों का तो कंफर्म है, आप लोगों का तो सैंपल आ भी गया है, आपने देखा है ना वेबसाइट में। हाँ सर, हाँ सर जी। डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या है ऑक्सीजन? क्या हम लोग जानते हैं? जिस तरह हम लोग हाइड्रोजन जानते हैं H2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? O2 होता है। चलिए, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मिनट, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड क्रॉस से भी कर सकते हैं। कैसा है ठंड कैलकाटा में? सर अच्छा सर खासा ठीक ही भारी है, है। ज्यादा ठंडा नहीं है सर। I am not there from last 40 to 50 days in Calcutta. सर कहाँ हो? मैं बिहार में हूँ, गया में। My mother is not well, so उसी के लिए यहाँ पर हूँ। अच्छा सर। आ जाऊंगा, इसी साल आने की उम्मीद है। नौशीज ओके, उनका हार्ट अटैक आया था तो उसके बाद स्टेंट वगैरह लगा। नौशीज मच बेटर। चलो, अब देखो, आफ्टर शेयरिंग मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अगर आप देखोगे तो ये क्या है? 6 है, 6 है। अगर ये शेयरिंग स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया? 7 7 8 8। क्या इसके स्ट्रक्चर हो गए? दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द फंडामेंटल। क्लियर है? ये जो दो शेयरिंग कर रहा है, इससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉलिड लाइन से। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्डेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये किसका एग्जांपल है? डबल बॉन्डेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आइए, मुझे मालूम है आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, यू ऑल आर, मतलब आप लोगों को ये सब आता है, मगर फिर भी थोड़ा सा मेरा जो काम है वो मैं दिखा दूं। उसके बाद अभी आप लोग से भी पूछूंगा। डाई नाइट्रोजन। कृतिका ख्याल रखिए अपना। हाँ सर। सर्दी खांसी काफी हो रहे हैं कैलकाटा में भी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो कोरोना है। काफी लोगों को हो रहा है, ये मौसम का भी है। हाँ सर, वो वेदर चेंज की वजह हाँ, से। वेदर बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनको अभी कैलकाटा में हो रहा है, फिर ठीक भी हो जा रहा है 3 4 दिन में। नाइट्रोजन कितने हैं ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में? 5 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या किया, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर दिया। नाइट्रोजन में क्या है आपका? आइए ना, अभी ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट में एंटर करूंगा ना, बस ये जो बेसिक है, जो मुझे बताने का जो मेरा काम है वो कर लो। सो हमारा क्या है? ये शेयरिंग करेगा 5 था, ये क्या हो गया? 6 6 7 7 8 8। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स या ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। आप एग्जाम में इसी तरह लिखोगे, बस यहां पर क्या लिखोगे आप? बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग, कितना हम लोग सोच रहे थे ऑफलाइन होगा, आप लोगों से मिलूंगा, सामने में बैठ के पढ़ूंगा। देखिए क्या होता है। चलिए, ये क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये 3 पार्ट है जो अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक यहाँ पर यूज होता है। क्या हो रहा है ये? सॉरी। चलिए, अब हम लोग आते हैं एक एक करके। अब आता हूं कुछ मॉलिक्यूल में। दिस कंपाउंड इज नोन एज मीथेन। ये हमारा क्या है? मीथेन है। मीथेन क्या है? CH4। ठीक है, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो शेयरिंग बता रहा हूं, दिस शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, दिस शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज लुइस
डॉट स्ट्रक्चर, बहुत बुक में ये सेम शेयरिंग का नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सेम चीज का नाम क्या दिया है, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मीथेन क्या है, मीथेन का हम लोग किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जो मिनिमम एटम होगा किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप फॉर्म कर रहे हैं, तो जो आपका मिनिमम एटम होगा, द मिनिमम एटम बीच में होना चाहिए, और बाकी का जो एटम है, 4 है, 4 तरफ से आप कर दीजिए इस तरह। ठीक है, क्लियर है अरेंजमेंट। हाँ हेलो, ओशिक, औशानी, कृतिका, दिव्यांगी, शौमिली, समीक्षा। हाँ सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक है, नहीं आप लोग हेड भी इग्नोर कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब 5th वन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मिनिमम है, सिर्फ 2 एटम है, 2 तरफ ऐसे कर दीजिए। कैसे अरेंजमेंट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, ये हमारा है। इसके अलावा आप देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का हाई चांसेस है, वो है S8, जो ICSE में नहीं है मगर CBSE में हम लोग आएंगे उसमें। अब एकदम आराम से बच्चा लोग, यहाँ पर मीथेन है, मीथेन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 तरफ है, इस 4 तरफ ऐसे करके कर दो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का शो डिफरेंट होना चाहिए। आप बोलिएगा नहीं सर, यहां पर तो आपने दोनों में क्रॉस दिया, बिकॉज दोनों सेम एटम था, मगर ये दोनों डिफरेंट एटम है, तो अगर इसको आप क्रॉस दे रहे हो तो इसको आप सॉलिड डॉट दे दो, या जो भी आपको पसंद है। हो गया ये। अब शेयरिंग कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन 1 था, अब शेयरिंग करके हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 कार्बन 5, हाइड्रोजन 2 कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 कार्बन 7, हाइड्रोजन 2 कार्बन 8। सो ये हमारा मीथेन बन गया। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 है। हम लोग जितना भी आज कोवेलेंट बॉन्ड का एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करूंगा, जो मेरे पास है वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्लियर है। जिनका भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे प्लीज स्टॉप कीजिएगा एट ए इंस्टेंट, मैं तुरंत उसे रुक के वो एक्सप्लेन करूंगा। कार्बन का 4 है, आप बोलोगे सर कार्बन का 4 है तो आप इस तरफ भी दो ना, कोई बात नहीं, सामने में 2 एटम है उसी तरफ दे देते हैं। ऑक्सीजन 6, इतना बेसिक तो हमें मालूम है, आप लोगों को मैंने ही केमिस्ट्री पढ़ाया, और भी कहीं केमिस्ट्री पढ़े हैं मेरे अलावा भी क्या, स्कूल का छोड़ के। तो जब मुझसे पढ़े तो ये सब मैंने पहले ही बताया, मगर फिर से मैं जीरो से हीरो या हीरोइन बनाने की कोशिश में हूं। ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है। 7 7 8 8, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखेंगे ना, हम लोग जितना भी कंपाउंड है ना, सबको ऑटोमेटिक हम लोग स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, दैट इज नॉट द इशू। जैसे देखिए, ये एक आप लोगों का फेमस है, इस बार आने का भी बहुत हाई चांसेस है, S8 के अलावा C2S6, दिस इज नोन एज इथेन। ये आपको मालूम है ये इथेन है। 7 C2H4 इज नोन एज इथीन, नेमिंग में आऊंगा, इसे एक और नाम से जानते हैं इथिलीन। क्यों जानते हैं ये हम लोग नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। एंड नंबर 8 C2H2 इज नोन एज इथाइन, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं एसिटिलीन। एकदम इस 3 को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये इथेन है, मगर अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर किए हुए रहते तो ये सब चीज बहुत सिंपल होता, मगर मैं अभी बुक के ही थ्रू चल रहा हूं, मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ये इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है। इथेन वो चीज है जहां पर जितना भी कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड से ऑक्यूपाई है। किससे ऑक्यूपाई है, सिंगल बॉन्ड से। इथीन वो चीज है जहां पर बिटवीन 2 एटम देयर शुड बी 1 डबल बॉन्ड, और इथाइन वो है कि बिटवीन 2 एटम देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड।
बस इतना दिमाग में रखिए, नहीं समझ में आएगा मैं और डिटेल। हाँ बोलिए। मतलब सर वो इथीन, एन और आइन वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, ये इन डिपेंड करता है अगर डबल बॉन्ड है, आइन डिपेंड करता है अगर ट्रिपल बॉन्ड है, और एन डिपेंड करता है अगर सिंगल बॉन्ड है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। आप समझ में आया? ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग एकदम आराम से। सबसे पहले आते हैं इथेन में। इथेन का स्ट्रक्चर आपको आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या आएगा? लुईस डॉट। एकदम भी टेंशन मत लीजिएगा, देखिए रफ में आप पहले ही बना लीजिएगा। 2 होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? सर 4। दिव्यांगी साउंड नहीं आ रही है आपकी, कोई बात नहीं, आप इशारा से बता दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कृतिका, जी देख लिया मैंने। सौमिली, गलत बोल रहे हैं सब, 4 नहीं होता है। समीक्षा, बोली समीक्षा मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे को भी 4 ही लग रहा था सर, आपने बोला गलत होगा। हाँ, आप कंफर्म है 4 होगा? आप कंफर्म है? 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। आप कंफर्म है कि 4 होगा? समीक्षा जी, चलिए एकदम करेक्ट है, 4 होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट है। मैं यूं ही देख रहा था कौन लोग पजल्ड है कौन पजल्ड नहीं है। तो ये मेरा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक बता रहा आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए। बाकी का हाइड्रोजन है, तो 4 अगर वैलेंसी होगा तो इसके पास बॉन्ड भी 4 होगा। क्या होगा? बॉन्ड भी 4 होगा। बाकी में हम लोग क्या प्लेस कर देंगे? हाइड्रोजन। देखिए अभी हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे, एकदम बिंदास होके पहले समझते हैं कि कैसे करके हो रहा है। ये मेरा इथेन हुआ है, देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए। इथीन C2H4। इथीन का एक चीज है कि 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी है, 2 कार्बन के एटम में। तो यहां 2 ही कार्बन है। अब कार्बन का 2 बॉन्ड ऑक्यूपाई है, तो कितना एम्प्टी है? 2 बॉन्ड, ये दोनों में हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये क्या हो गया? इथीन। देखते जाइए ना, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, नो नीड टू वरी। नाउ वी आर कमिंग टू इथाइन, C2H2। इथाइन वो है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कैप्चर है, 4 वैलेंसी होता है, 1 एम्प्टी है, तो 1 एम्प्टी में क्या लगेगा? हाइड्रोजन। आप इसको कंबाइंड फॉर्म में देखिए, C2H2, C2 1 2 3 4, H4, C2H6। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में। बाकी का जितना भी होगा सब वैलेंसी क्या फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। एक बार ये देख के मुझे बता दीजिए, अगर किसी को भी डाउट्स है तो मेरे पास और भी तरीके हैं इसे समझाने का। कृतिका, ये मतलब नहीं है या हाँ है? चलिए, शौमिली, समीक्षा, दिव्यांगी, चलिए, औशानी, थम्स अप, औशिक की पेप्सी क्या? चलिए देखें, बहुत मजा आएगा। आप लोग कैमरा ऑन करके पढ़िएगा ना, सभी क्लासेस में ये प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ मेरे में नहीं। बहुत इंटरेस्ट और बहुत कुछ आप लोगों को ऑफलाइन का फीलिंग आएगा। चलो अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग आते हैं फिर से नंबर 6 इथेन। हमें क्या बनाना है? इथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए इथेन का हम लोगों को नाम याद होना शुरू हो गया है, C2H6। अब हमें क्या करना है? हमें इसका अरेंजमेंट करना है। हमने रफ में ऐसे कर लिया, ये मेरा रफ है और 2 बॉन्ड है, ये होगा 3 हाइड्रोजन। ओके, ये होगा 3 हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा रफ था, ये हमारा रफ वर्क था जो इसमें था। अब हम लोग इसको देखते हुए हम लोग अरेंज कर लेंगे। दिस इज नोन एज चीट कोड ऑल्सो ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 कार्बन सज गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1 हाइड्रोजन के 1। कार्बन का हमारा कितना है? कार्बन का हमारा 4 है। यस सर। एकदम बिंदास होके, नहीं समझ में आएगा ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा, सर आपकी बातें नहीं समझ में आ रही है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा हो गया। अब एक एक करके शेयरिंग करो। हाइड्रोजन आपका 2 हो गया और कार्बन कितना हो गया? 5 हो गया। 2 5 2 6 2 7 8 5 2 6 2 7 2 8। इसके नीचे इसी चीज को अच्छे से ठीक है। चलिए, अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब कि ठीक है। हाँ औशिक, यू वांट टू से समथिंग? सर यस सर, मैं पूछ रहा था एग्जाम में अगर पूछा जाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को, तो फिर सर ये दोनों ही ड्रॉ करना होगा या हाँ, फिर एक ही सर? नहीं, ये बनाने के बाद आप ये शो कर दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर सब्जेक्टिव वे में काफी अच्छा प्रेजेंस पड़ेगा। यू विल शो ओके बोथ। सर, ओके ठीक है सर। ओके। अब देखो, अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ, ये देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन रहता है, इसी बेस्ड के ऊपर आ रहा हूं। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इथेन। कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इथेन में? कोई मुझे बता सकता है? नहीं, सर इथेन 7 होगा तो। हाँ, अरे कितना कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग सपना देख रहे हैं क्या बैठ के? सौमिली, कृतिका, समीक्षा, दिव्यांगी, औशानी, ओशिक, किसी को प्रॉब्लम है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इथेन में कितना है फाइंड करने में? तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करता हूं। कितना है? 7। कोवेलेंट बॉन्ड। सो आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और आपसे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी पूछा जा सकता है। इथेन क्या है? इथेन वो चीज है जिसमें कार्बन कार्बन में मिनिमम में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसके अलावा बाकी का कर लेंगे। ये चीज हमें समझ में आ गया है, मैंने इसके थ्रू कर लिया है। अब मैं इथीन में आ रहा हूं। किस में आ रहा हूं? इथीन में। इथीन हमारा क्या है? हमें मालूम है कि यहाँ पर मिनिमम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट बिकॉज कार्बन में 4 वैलेंसी होता है। सो हम लोग इसका यूनिक फीचर्स में भी आएंगे कि क्या क्या इसका यूनिक फीचर है। पहले बॉन्डिंग समझ लेते हैं। अब कार्बन का अगर 2 बॉन्ड कैप्चर है तो बाकी का कितना बॉन्ड एम्प्टी है? 2 बॉन्ड एम्प्टी है। हमें पहले से मालूम है कि इथीन का फॉर्मूला C2H4 है। आप देखोगे अगर सही से तो आपको बहुत इजी है, आपको बस इथेन का फॉर्मूला याद रखना है। इथीन 2 हाइड्रोजन कम कर दो, इथाइन 2 हाइड्रोजन और कम कर दो।
देखो 2 हाइड्रोजन करते हुए कम हो गया है ये। शौमिली कोथाय, कहाँ हाँ है? सर। कहाँ देख रहे हो आप? लेफ्ट राइट? स्क्रीन सर, स्क्रीन ओ उस तरफ राइट स्क्रीन में। है। ओके हाँ ओके सर। ओके ओके, बताइएगा ना, मैं सोचा कि क्या देख रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन आप देखो। चलिए अब हम लोग किस में आ गए हैं? इथीन में आ गए हैं। ये हमारा इथीन है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई बनाने बोलता है एकदम आराम से, एकदम आराम से 2 कार्बन ऐसे। अब हमें चीट कोड पता चल गया है, क्या है हमें तो पता चल गया, हमें तो बस ये तो हम रफ में कर रहे हैं, ये हम रफ में करके पहले चेक कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? ओके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन में हम लोग डॉट दे देते हैं, या वाइस वर्सा। एनटीएससी आप लोगों में से कौन कौन दे रहे हैं इस बार? कोई नहीं। ओ शौमिली दे रहे हैं, दिव्यांगी दे रहे हैं। डिले हुआ है मालूम है ना डेट। चलिए ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए है, तो आप लोग पहले अपनी फीचर्स को देख ले। आइए अब देखिए, अब हमारा क्या है। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन आपका 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 कार्बन 6, this carbon 7, this carbon 5, this carbon 8, this carbon 6। ये कार्बन का कहानी खत्म हो गया। हाइड्रोजन 2 कार्बन 7, हाइड्रोजन 2 कार्बन 8। वाह, अब इसके नीचे हम लोग ये बना लेते हैं। क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इथीन। कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर शौमिली बताएंगी। शौमिली 1 मिनट पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड शौमिली को तो सर 6। कृतिका, सर 6। समीक्षा, 6। दिव्यांगी, अरे ओशेक, सर 6। चलिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड्स इन अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस ना ज्यादा सीबीएसई का तो ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर सही से करेंगे तो। ठीक है, और आप लोगों का कोई भी क्वेरीज है, मैं देख रहा हूँ शौमिली बुक ओपन करके, बहुत अच्छा है। कोई भी क्वेरी शौमिली, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल चेक चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से देखो, आपको कोई भी डाउट्स नजर आता है, फील फ्री टू आस्क। मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ, एकदम बिंदास होके क्वेश्चन पूछो। ठीक है, पूछने के लिए नहीं सोचना है। नंबर 8, अब हम लोग किस में आ रहे हैं? इथाइन। 1 मिनट आ जाइए। इथीन को एक और नाम से जानते हैं, इथीन को एक और नाम से जानते हैं, हम लोग आगे सीखेंगे। इथाइलीन या इथिलीन, ये दोनों इसका नाम है, याद रखिएगा। कभी इथीन बोलता है, कभी इथाइलीन बोलते हैं। उसी तरह इथाइन, इथाइन को एक और नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन। किस नाम से जानते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या है? जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल। पहले हम लोग रफ बना लेते हैं। 3 बॉन्ड कैप्चर, मतलब एक एक बॉन्ड खाली है, मतलब एक H यहाँ, एक H यहाँ।
देखिए ऐसे ही समझ में आ रहा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है 5, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं 5 कोवेलेंट बॉन्ड बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हुए हम लोगों को दिख रहा है। अब हमें कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोलता है तो हम बहुत सिंपल वे से यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोग सब सेम कलर ऑफ पेन यूज कीजिएगा, मैं डिफरेंट यूज कर रहा हूं समझाने के लिए कि आपको कलरफुल, ठीक है। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेटर होगा इफ यू यूज पेंसिल, ठीक है। आप स्कूल में पूछ लीजिएगा, मुझे मालूम है, हमें मालूम है कि यहाँ पर 3 है, ऐसे करके 3 लिख देते हैं, हमें तो मालूम है ये 3 शेयरिंग होगा। टू 5 6 5 7 6 8 7 8 2 कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? बॉन्डिंग एकदम क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है अच्छे से? हमारा सबसे पहला क्या मैंने यहां पर देखा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज द इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। They want the electron dot structure of carbon dioxide, which has a formula this, which we have already done here. You all can check. This is the carbon dioxide we have done. Now, next question is, what would be the electron dot structure of molecule of sulfur, which is made up of 8 atoms of sulfur? The 8 atoms of sulfur are joined together in a form of ring. आपको एक हिंट दिया है। अब हम लोग आते हैं, we are going to do the question 2 only because question 1 we have already done. So अभी हम लोग पूरा एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है हम लोग सब कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा आपका जो डाउट्स होगा वो करेंगे और कुछ क्वेश्चन मेरे पास है। S8, ठीक है। अगर आप देखिएगा हम लोग सल्फर S लिखते हैं, मगर एक्चुअली में जो मिलता है हमें सल्फर वो ऑक्टाहेड्रल मिलता है, इसका एटमिसिटी 8 होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अगर आप भूल भी गए हो तो कोई जरूरत नहीं है रिकॉल करने का, हमें बस S8 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब जैसे औशानी ने मुझे बोला कि सर मैंने सुना है S8 का स्ट्रक्चर क्रॉन होता है, मुझे मान लो ये चीज कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे S8 बनाना है, मैं क्या करूंगा? ठीक है, S8 बनाने के लिए अगर आप एक चीज का कॉमन सेंस लगाइएगा, मान लो आप पहली बार करने जा रहे हो, तो आपका कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? जस्ट लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज इन लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। Just like oxygen, it need 2 electron to share. कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने 8 इस तरह सल्फर बनाना शुरू किया, मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया। कितना सल्फर हो गया? सर फिर तो एंड में वो 7 रह जाएगा। आ रहा हूं। कितना सल्फर हो गया? सर 6 हो गया है। अब आप देखो, ये सल्फर का 2 शेयरिंग हो गया, ये सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, ये 2 सेटिस्फाई नहीं है। एक और मैं बना लेता हूं, 7 हो गया, 8 हो गया। देख लो, ये सेटिस्फाई है? पहले ये बताइए, ये 2 का छोड़ के बाकी सब सेटिस्फाइड है, यस और नो? हाँ सर। अब जो इसका बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग कैसे शेयर करेंगे? ऐसे कर देते हैं। अब बोलेगा सर कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रेट लाइन और सिंगल लाइन में होता है, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा, ठीक है, आपसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, ऐसे होगा। आप 6 बनाइए, 6 बना लिया आप? हम बोला हाँ। एक ऐसे करके बनाइए, देखिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। हो रहा है सेटिस्फाई? आइए ना, पहले हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। हाँ कृतिका,
कौशिक, शौमिली, समीक्षा, औशानी, दिव्यांगी। ठीक है, अब क्या है, एक्चुअली में इसका नेचर में स्ट्रक्चर देखा गया है, इसका क्रॉन शेप होता है, इस तरह से बनाया जाता है। बहुत से बुक में देखिएगा इस तरह से आपको मिलेगा। हो गया क्रॉन शेप। थोड़ा मेरा क्रॉन थोड़ा गंदा बना है, ये क्रॉन आप क्वीन या किंग लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये गंदा क्रॉन है, आप एक्सेप्ट शायद कर लें। देखिए क्लियर है, क्लियर आचे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले कंसेप्ट निकाला, ठीक है, उसके बाद ये है क्रॉन शेप बन गया हमारा। हम जब भी बनाएंगे आज के बाद S8 इस तरह से बनाएंगे। अब आप बोलेगा सर ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा रफ हो गया। अब हम लोग इसी तरह अरेंज करते हैं, सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4, सल्फर सल्फर, 1 2 3 4, 1 मिनट जस्ट आमके टू टाइम द सल्फर 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 सल्फर। इसको देख के बना लीजिए। आइए, कितने ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो ऑन। हमें तो टेक्निक तो समझ में आ गया है। अब हमें है कि हमारा ड्राइंग का स्किल जो है, जो मेरा बहुत खराब है, बहुत पुअर है, जो मुझे बहुत टाइम लगा, आप लोगों का तो बहुत अच्छा है। आप लोग तो सब आर्टिस्ट लोग हो। सर मैं 2D नहीं कर सकता सर, सिर्फ 3D। हाँ 2D मेरा बहुत ही खराब है। मेरा सब डी खराब है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनता है 1D का। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं। 7 7 8 7 8 7, ये थोड़ा सा गंदा टाइप से बन गया, अच्छे से बना लीजिएगा। 8 7 एक्सेप्टेबल है ये भी। 8 7 ठीक है, 8 7 8 7, ये पहले से 7 था, 8 8 बन गया। इसके बाद ये उसके नीचे बना दीजिएगा, हो गया काम खत्म, एकदम क्लियर है। S8, किसी को कोई परेशानी S8 के साथ? ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, फॉर्म इन अ रिंग, इन अ फॉर्म ऑफ रिंग, बना लीजिए इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। बहुत से बुक में देखिएगा आपको समझाने के लिए, जैसे बहुत सा GRB का बुक है, टाटा मैक्रो हिल, लोग इस तरह से बनाए हैं। ये ड्राइंग ना इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। अरे मुझे तो नहीं मालूम ना, हम लोग तो बेचारे 10 के बच्चे, हम लोग को क्या मालूम कि क्रॉन शेप है और क्या है। हम तो ऐसा भी बनाते तो ये भी मुझे मार्क्स मिलता। देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप, ये भी तो रिंग है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। तो ये हमारा NCERT हो गया।
बेटा ये हम लोग को करना होगा C2H6, ओके, इथेन सिंगल बॉन्ड, ये तो ऐसे ही हम लोगों का काम हो जाएगा। इसी तरह इथीन भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव वे में भी आ सकता है। कितना है? 7। क्लियर है? ठीक है सभी का? चलो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब आओ एकदम बिंदास होके देखो, आपसे अगर ये पूछा है ना तो आप रेडी रहो कि इसी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो भी पूछेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 4 इन डिटेल। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग दिस। अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखे रहते, आप भी नॉमेनक्लेचर पढ़िएगा नहीं, ये सब सिंपल हो जाएगा, मगर फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए क्या दिया है, CH3Cl। अच्छे से समझिए इसे, एकदम अच्छे से। आप लोग मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं? मीथेन का क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला CH4। CH4। ठीक है, यहां क्या किया है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया है। क्या हटाया है ये लोग? यहां से एक हाइड्रोजन हटा के ये लोग क्या चीज यहां पर कंबाइन किया है? क्लोरीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोमीथेन। क्यों बोलते हैं ये हम लोग आएंगे, नेमिंग के ऊपर अभी एफर्ट मत दीजिए, बस इसका स्ट्रक्चर दीजिए, CH3Cl। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग इसे 4A बनाते हैं। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। CH2Cl2, अभी हम लोग नेमिंग में जाएंगे ही नहीं। CHCl3, ये 4, क्योंकि ये जब आप NCERT इसके बारे में बोला है तो इसके हिडन में है कि ये चीज भी हमें टीचर को बताना है। CCl4। तो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन ऐड होता जा रहा है। देखिए नंबर बी क्या है, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया। आ रहा समझ में? जितना मैं बता रहा हूं उतनी ही आपके सिलेबस में, उससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं करना है और उससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? वी आर गोइंग टू, सबसे पहले हम 4A बना रहे हैं। नाम क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। CH3Cl, इसे सबसे पहले आप रफ में बना के रेडी कर लीजिए। कार्बन एक ही है, 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा है, 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा और 1 बॉन्ड में क्लोरीन अटैच। अब हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। अब क्लोरीन का हम लोग डिफरेंट सिंबल यूज करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट है। 7 क्लियर है? पहले ये सब बता दीजिए, सबका क्लियर है ये? अब हम लोग आते हैं शेयरिंग में। 2 5 2 6 2 7, और यहां तो 7 है। 8 8, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ये है ना, 287। ये क्लियर है कि फिर से बताऊं? सबका क्लियर है? चलो थैंक यू। अब हम लोग आते हैं 4B में, जो हमारे NCERT में नहीं दिया है, मगर ये देके हमें बता दिया है कि ये भी हमारा आएगा। CH2Cl2, सिंगल कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ये हमारा रफ है समझने के लिए। अगर कोई पूछता है नंबर, हाँ बोलिए बोलिए। इसको कहते क्या है? इसका नाम हम लोग नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे, मगर आप चाहो जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, डाइक्लोरो मीथेन।
ये नॉमेनक्लेचर में सीख लेंगे, एकदम कृतिका सिंपल हो जाएगा। नेमिंग का लेके टेंशन मत लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। और ये क्या था? क्लोरो मीथेन। मीथेन। नेमिंग लेके एकदम बिंदास रहो। नेक्स्ट क्लास हम लोग एकदम वर्सेटाइल नेचर करने के बाद नेमिंग में आ जाएंगे। अब हम लोग इसे रफ में करते हैं। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7. Sharing start. 2 5 2 6 7 8 8 8, ठीक है। ये इसका ऊपर बना है और मैं नहीं बना रहा हूं। क्लियर एकदम? ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क। आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे आता है ये चैप्टर। 4C क्या बोलते हैं इसे? ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। रफ में बना लूं पहले? नहीं सर, डायरेक्ट बना दे। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे? 1 4। बस ये क्वेश्चन और 15 मिनट लगेगा, ओवर हो जाएगा, क्लास ओवर। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग फिर से फ्री है कल परसों तो मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा, मैं फिर से क्लास रख लूंगा। स्कूल का छुट्टी है तो थोड़ा यूटिलाइज कीजिए ना हम लोग। चलो, अब हम लोग शेयरिंग करते हैं। 2 5 8 6 8 7 8 8. This is our Lewis dot structure of chloroform, which is also known as trichloromethane. Are you getting my point? Now you're able to understand कि कैसे करके ये क्या हो गया, कैसे करके ये जो क्वेश्चन हमारा आया है और कैसे करके ये रिलेटेड है, ये आपको अब समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हमें एक ये दिया है मगर हमें बाकी का क्यों करना है। नंबर डी, CCl4 क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमीथेन, also known as carbon tetrachloride, also known as carbon tetrachloride. अब हमें तो पहले ही समझ में आ गया, रफ करने की जरूरत नहीं है, 4 है। ठीक है, क्लोरीन, सेवन, ये सब की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, मगर मुझे ना एक चीज लगता है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज के ना फायदा नहीं, आप लोग देखते नहीं हो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है।
इसी के लिए सर मैं देखा हूँ आपका रिकॉर्डिंग। हाँ उशिक, मैं भूल गया आप भी वहां पे हो। जी जी, आपने देखा है, मेरे पास का प्रूफ भी, आपने सर भेजा भी है। एक रिकॉर्डिंग तो मैं 4-5 बार देख चुका हूँ पूरा। क्यों, चैप्टर से प्यार हो गया था क्या? नहीं सर, आप ही बोले थे फिर देखने को। कौन सा कौन सा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? हाँ सर। चलिए 8 5 8 6 8 7 8 8, it's so simple. Carbon tetrachloride, just like methane, instead of hydrogen, chlorine is present over here. Is it okay to everyone? Done. अब है इथेनोइक एसिड। ये नॉमेनक्लेचर किया रहता तो बहुत आसान हो जाता। प्रोपेनोन नॉमेनक्लेचर किया रहता तो बहुत आसान हो जाता। तो हम लोग ये नॉमेनक्लेचर करेंगे तभी करेंगे, मगर इथेनोइक एसिड का मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा देता हूँ। CH3COH होता है, ये हम लोग नॉमेनक्लेचर में समझेंगे। आइए ना, एकदम बिंदास होके देखिए। नेमिंग का लेके टेंशन, ये कंपाउंड क्या, आप ना इससे ज्यादा बड़ा बड़ा कंपाउंड आप नेमिंग के बाद खुद से कर लीजिएगा, मतलब आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा टेक्निक बताऊंगा। 5A है ना, वो क्या था, हाँ 5A। क्या नाम दिया गया है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को प्यार से एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और यही होता है जो विनेगर भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। इथेनोइक एसिड कैसा होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। बस इसको हम लोग नेमिंग में आएंगे तो डिटेल में थोड़ा सा बॉन्डिंग का फंडामेंटल को मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये आपको अरेंजमेंट दिमाग में रखना होगा अभी। और जब नॉमेनक्लेचर कीजिएगा तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना होगा, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मगर फॉर अ टाइम बिंग आप इसे देख सकते हैं। दिस इज एसिटिक एसिड। देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड है, सेटिस्फाई हो रहा है, अच्छे से देखिए। कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है। ये कार्बन का भी देखिए 1 2 3 4 सेटिस्फाई है। ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना होता है? 2, देखिए 2 है। ऑक्सीजन का बॉन्ड 2 होता है, 2 है। हाइड्रोजन 1 है। आप बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर तो बहुत है, कैसे अरेंज करेंगे, कैसे याद करेंगे? नो नीड टू वरी, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में बोल रहा हूँ, ये मेरा काम है। इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास में आपके ब्रेन के अंदर मैं सेट कर दूंगा। अभी सिर्फ इससे आप याद रखो, और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है तो आप, अगर मान लो कि अभी आपने नेक्स्ट क्लास से पहले ही आपसे कोई एग्जाम में पूछ लिया, तो आप इस तरह से इसे अरेंज कर लेना। वन 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 4 4 1 6 sharing start 2 5 2 6 2 7 8 5 8 5 6 7 8 7 8 7 8 2 बन गया। हर एक बॉन्ड सेटिस्फाई है अपने नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन ऑक्सीजन का नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन से फॉलो हो रहा है। आपका तो सिर्फ प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर कैसे ही अरेंज हो रहा है, वही है ना, वो हम लोग सीख लेंगे। अभी आप याद कर लीजिए एसिटिक एसिड का। ठीक है, आप लोग स्टैचू बन गए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह आप लोग एकदम स्टैचू। खैरियत तो ठीक है। दिव्यांगी, समीक्षा, सौमिली, कृतिका, औशिक, औशानी। औशानी खूप ঠান্ডা ওখানে।
अनेक शीत सर थोड़ा मतलब ये पतला है तो अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ सर ठंड तो है। नहीं नहीं, ठंड में कोई फैशन नहीं, ठंड में जितना पहन के रहिए उतना अच्छा है। सबका अपना अपना बॉडी है, जो आपको ठंड लगता है प्लीज। चलिए अब हम लोग आते हैं, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। H2S प्रोपेनॉन F2। H2S हमारे लिए बहुत सिंपल है। H2S अगर आप देखोगे तो H2S क्या है, हाइड्रोजन है और 2 सल्फर है। ये देखो H2S, क्या नाम है इसे, हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत गंदा स्मेल है इसका, पंजेंट, रोटन एग। अब आइए H2S है, क्या करना है, जो ज्यादा है, जो मिनिमम एटम है उसको इस तरफ देना है, मैक्सिमम को इस तरफ देना है। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। हाइड्रोजन का कितना है, दिस। शेयरिंग स्टार्ट 27 28 बन गया, देख लीजिए। फाइव सी, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ये होता है CH3 COCH3। सीखेंगे आगे, अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। इसे आप चाहो तो ओपन करके यहां पर कर सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अभी मैं आपको जब बोल रहा हूं ना, बिंदास रहिए। मैं नेमिंग जब पढ़ाऊंगा ना, आप लोग ना ऑर्गेनिक आप लोगों के फिंगर टिप्स में आ जाएगा। इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन, 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 जैसे यहां पर था वैसा अरेंज कर लिया। कार्बन, 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 कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी को भी बीच में ब्रेक चाहिए, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, बोल के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए शेयरिंग स्टार्ट। 25 26 27 8 5 6 7 7 8 8 5 2 6 2 7 2 8 হয়ে গেছে পরিষ্কার মতন। কৃতিকা অনেক ঘুম পাচ্ছো, মুখ ফুক ধুয়ে আসো। होता है मुझे भी। ये मतलब इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, हम लोग के साथ, मेरे साथ भी रेगुलर होता था। मैं क्या करता था मालूम है, मेरा बहुत बार ऐसा होता था, नींद आ रहा क्लास में कर रहा हूँ, टीचर मेरे तरफ देख रहे, मैं अपने आप को ऐसे करके चीटी काट रहा हूँ, बाइट कर रहा हूँ कि नींद नहीं आना चाहिए। ठीक है, इट्स अ नॉट अ थिंग, मगर थोड़ा सा प्रॉपर सोइए रात में। चलिए चलिए आप आराम से, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप आराम से जाके रिलैक्स कर सकते हैं आप लोग। 5D, देखिए 5D F2 दिया है, क्या दिया है, F2। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, ये रहा F2। ठीक है, अब देखिए 5
F2 क्या है? F2 अगर आप देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक सिमिलर टू O2, H2, N2। देखते हैं F2 में क्या होता है। फ्लोरीन outermost ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन हमें मालूम है एटॉमिक नंबर 9 है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन शेयरिंग स्टार्ट्स, हो गया, कहानी खत्म। 7 था, 8 बन गया। इज इट ओके? सो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे? वर्सेटाइल नेचर एंड नॉमेनक्लेचर में आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स है यहाँ पर, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फिर से जानना है, क्योंकि मेरा जो भी बॉन्डिंग एनसीईआरटी का था उसके अलावा जो आता है वो मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। इसका इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होगा वो एक्सप्लेन नॉमेनक्लेचर में करेंगे। आप देख लीजिए। आई एम अपलोडिंग दिस रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग यू द लिंक ऑल्सो। ठीक है, किसी को कोई भी इश्यू होगा, ऑलरेडी आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं और ग्रुप में भी हैं। सो दादा एंड दीदी कोनो असुविधा? थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।